हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर ऑसम। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। सो आई कैन सी सेवरल हैप्पी फेसेस हियर, है ना। आपकी कमेंट से आपकी फेसेस का मैं रिकॉग्निशन कर लेता हूं। सो आई होप हंसता खेलता जिंदगी चल रहा होगा आपका, राइट? चल रहा है ना, हंसता खेलता ही है। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून ब्रो। दिस इज न्यू वन, हाँ। गुड आफ्टरनून ब्रो, दैट्स ग्रेट थिंग। चलो और कुछ दोपहर का परिणाम है, बहुत बढ़िया आपको। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बेटा। आज के बाद है ना, कहीं लड़कों को ब्यूटीफुल नहीं बोलना है और लड़कियों को हैंडसम मत बोल देना। खैर, आवर मोस्ट स्टाइलिश ब्यूटी सर, या आई एम स्टाइलिश, दैट आई डोंट डिनाई। I don't deny that I am stylish person and that's a good thing to do, right? है ना। ऐसे झंझलाहट वाली जिंदगी क्यों जीनी है, अच्छे से जीना है ना भाई। चलो स्टार्ट करें आज का बहुत ही अमेजिंग सा। क्या आपको मीजोमेरिक में कॉन्फिडेंट आ रहा है? अब मीजोमेरिक के क्वेश्चंस होने लग रहे हैं अब, ठीक है बेटा। मैं उड़ाऊंगा नहीं, वन शॉट नहीं करा रहा आपको, मैं डिटेल रोक रोक के अच्छे से पढ़ा के सब कुछ क्लियर कराऊंगा, ठीक है, ताकि जब आप वन शॉट करें तो मजा आ जाए। अभी जनरली देखते होंगे आप जल्दी के चक्कर में, आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे अगर हैं तो देखना उनका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड चल रहा है। पता है क्यों? उनको जल्दी से फ्री होना है, क्रैश कोर्स लॉन्च करना है, पैसे कमाने। अपने को अपना पैसा आप हो, आपने को क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स जरूरत क्यों पड़े? हम तो लास्ट में आपको रिवीजन कराएंगे ही, ठीक है ना। बट हमें ऐसा नहीं कि आपको जल्दी से फरवरी तक कंप्लीट करके फरवरी से एक नया बैच लॉन्च कर दे। नो, हम आराम से पढ़ाएंगे, फरवरी एंड तक पढ़ाएंगे, मार्च 15 तक पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। आपका एक बार में ही सारा दुख क्लियर करेंगे। आइए बेटा, एक बात बताओ, कल हमने क्वेश्चन किया था मीजोमेरिक के, हमने क्वेश्चन कर रखा था ना भाई मीजोमेरिक के, हां या ना बोलना तो पड़ेगा ना बॉस। चलो आ जाओ। अब मीजोमेरिक के हमने क्वेश्चंस कर रखे थे। अब मीजोमेरिक में हमारे पास दो पार्ट बच गया था। एक था बॉस एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी बोलना चाहो, बेसिक ऑर्डर या बेसिक स्ट्रेंथ जो भी बोलना चाहो, और फिर हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रेजोनेंस से रिलेटेड है, पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। अब आओ बॉस, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑर्डर जब देखना होता है तो आपके प्यारे से हैंडसम से बहुत ही महान से एक टीचर है वीटी सर, उन्होंने आपको पढ़ाया था कि एसिडिक ऑर्डर कैसे देखा जाता है। उन्होंने आपको बता रखा था कि हाउ यू विल कंपेयर द एसिडिक ऑर्डर। अगर एनटीए नीट एग्जाम में एसिडिक ऑर्डर पूछता है, जो कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, बहुत बार आपको पूछा गया है एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ऑर्डर कैसे कंपेयर करते हो? एसिड की बेसिक्स देखो आप। एसिड कौन है जो H+ रिलीज कर दे? दैट इज एसिड जो H+ छोड़ दे। H+ छोड़ने के बाद कार्बोनाइन बनता है। इसका मतलब हर एसिड H+ देगा, हर एसिड एनाइन बनाएगा। ऑर्गेनिक की बात करें, हर एसिड H+ देगा, हर एसिड कार्बोनाइन बनाएगा। अब जिसका कार्बोनाइन स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक, जिसका कार्बोनाइन स्टेबल नहीं है वो कम एसिडिक। सो एसिडिक ऑर्डर बेटा हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन से। और खुशी की बात यह है बेटा, खुशी की बात यह है कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हमने देख रखा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m। सिमिलरली बेसिक का मतलब जो H+ एक्सेप्ट कर ले, और H+ एक्सेप्ट करने के बाद बनता है बेटा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन से देखते हैं एसिडिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से देखते हैं बेसिक ऑर्डर। कार्बोनाइन -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्बोकेटाइन +m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे बेटा बोलना पड़ता है, बोलो हाँ है ना। क्लियर है, समझ में आया? आओ भाई नेक्स्ट सवाल मीजोमेरिक की करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम मीजोमेरिक की एसिडिक और बेसिक की करते हैं। ये रहा कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी मीजोमेरिक लगाना है, स्टेबिलिटी और कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई दो कंपाउंड है, 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1। जब मैंने आपको जीओसी स्टार्ट कराया था तो मैंने बोला था मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, और मैं ये दावा ठोक के बोलता हूं इसके बाहर एनटीए की हिम्मत नहीं है पूछ ले। क्यों? सारा कुछ जो पूछ सकता है वो आपके नोट्स में है। आओ बेटा आओ, क्लियर करते हैं इसको। अब सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हुआ। एसिडिक जैसे ही दिमाग में देखे
भाई साहब कार्बोनाइन बना डालो, सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके पास RC डबल बॉन्ड OO माइनस। दूसरी चीज जो आप करने वाले हो वो सर वो है आपके पास, ये देखो O माइनस, अरे हाँ या ना, यहां पे ये O माइनस, यहां पे ये O माइनस। अब बोलो बेटा, यहां पे ये O माइनस, यहां पे O माइनस। कितने लोगों को लगता है B ग्रेटर देन A? कितने लोगों को लगता है B ग्रेटर देन A? बिकॉज जित मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू से कि मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी? बोलो हाँ या ना। और अगर आपको लगता है ऐसा तो एक काम करो फटाफट मेरे प्यारे गधेड़ो, यहां पे टैटू करवा लो परमानेंट कि हम गधेड़े हैं, क्योंकि यह आंसर गलत है, जो कि 90% बच्चा गलत करके आता है। सबको लगता है सर यहां देखो ना फिनॉल है, दिस इज व्हाट, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉल से बना है, ये देखो गजब का रेजोनेंस है, ये पूरा ओ देखो पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, ये पूरा पूरा कंपाउंड में रेजोनेंस है, और ये तो छोटा सा पार्ट में रेजोनेंस है, ये पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है और ये छोटे से पार्ट में रेजोनेंस है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक हो गया, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा बेटा A ग्रेटर देन B। इसका आंसर होगा A ग्रेटर देन B। पता है क्यों? लॉजिक सुनो, RC डबल बॉन्ड O माइनस में जब आप रेजोनेंस करोगे, लगाओ 1 2 3, जब आप रेजोनेंस करोगे तो बेटा लगाओ 1 2 3, तो 1 2 3 में 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। बोलो क्लियर है? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो ये देखोगे ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये वाला एग्जैक्टली सेम ही तो है, बस इसमें डबल बॉन्ड ऊपर है, यहां डबल बॉन्ड राइट में, यहां डबल बॉन्ड ऊपर है, यहां डबल बॉन्ड राइट में है। तो ऐसा रेजोनेंस जिसमें एग्जैक्टली सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, फिर से गौर से समझना है, पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ऐसा रेजोनेंस जिसमें सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, देखो दोनों सेम है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया सेम। ऐसा रेजोनेंस जिसमें सेम आपके पास क्या बन जाए, ऐसा रेजोनेंस जिसमें सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे लिखेंगे एक VTS करके लिख लो कि भाई इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया बेटा? हाँ या ना बोलो बेटा पहले। अब यहां पे देखोगे ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो सेम नहीं बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे बेटा यहां पे कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, 1 2 3 लगाओ, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है, दे बोथ आर डिफरेंट, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में सब कुछ सेम होता है, यहां भी ऑक्सीजन पे माइनस था, यहां भी ऑक्सीजन पे माइनस था, यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड होता, यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड होता, यहां भी R सिंगल बॉन्ड C था, यहां भी R सिंगल बॉन्ड C था। इक्विवेलेंट का मतलब पूरा पूरा सेम होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट नहीं है, पूरा पूरा सेम नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार बेटर देन नॉर्मल रेजोनेंस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो हाँ या ना। सर सेकंड में रेजोनेंस रिंग में होगा, बाहर का चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेटा श्रुति आपने बिल्कुल गलत समझा है, मैंने आपको वो जो समझाया था वो बिल्कुल गलत समझा आपने। भाई आपके कहने का मतलब है सर, आप बोल रहे थे, आप कुछ ऐसा बता रहे थे, राइट? आपके कहने का मतलब है कि सर आपने ही तो कुछ ऐसा बताया था यहां पे कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने बोला रिंग के ऊपर ही अगर पॉजिटिव चार्ज हो या रिंग के ऊपर ही अगर लोन पेयर हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर कनेक्टेड हो किसी और एटम पर हो वो पार्टिसिपेट करेगा। यहां पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है, क्यों? क्योंकि वो रिंग के ऊपर नहीं है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर है।
यहां पे माइनस चार्ज पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये रिंग के ऊपर नहीं है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर है, और यहां पे डायरेक्टली रिंग के ऊपर है। जैसे ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, इफ यू सी ये वाला बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये देखो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराया हुआ है। रिंग से अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली रिंग के ऊपर है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां पे केवल रिंग के अंदर ही रेजोनेंस होता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? कोई बात नहीं है, अच्छे से क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फ्रेम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एसिडिक ऑर्डर आना था, हमारे पास एसिडिक ऑर्डर निकालना था। ये रहा बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है बेटा फिनॉल। नाम से देखो क्लियर हो जाएगा, इसके नाम में ही एसिड है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज फिनॉल। फिनॉल एक अल्कोहल की कैटेगरी है। एसिड ज्यादा एसिडिक होगा कि अल्कोहल? एसिड ज्यादा एसिडिक होगा कि अल्कोहल? ऑब्वियसली एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। यहां पे आप देखते चलो, बड़े प्यार से समझना, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे देखोगे दिस इज नथिंग बट बेटा ये बेंजीन है, यहां पे O माइनस। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया? ये सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करने के लिए एनाइन बनाते हैं, एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करने के लिए एनाइन बनाते हैं। जैसे ही मैंने देखा सर यहां तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे सर इक्विवेलेंट RS है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये नॉर्मल RS है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, this is equivalent resonating structure, this is normal resonating structure. Equivalent resonating structure is far stable as compared to normal. Equivalent resonating structure is far as compared to normal. क्लियर है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एसिडिक ऑर्डर आपने कंपेयर किया, A ग्रेटर देन B किया है। अब बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना? अब बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना? चमका? अच्छे से चमका? अरे बेटा चमका कि नहीं चमका? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहा। मुझे बताएंगे कि क्या इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है? विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक? बेटा ये NCERT का क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे। विच इज मोर एसिडिक? बेटा ये NCERT का क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे, मजेदार से करेंगे, टेंशन ना लो। अब आओ भाई, ये रहा आपके पास फिनॉल और ये भी रहा अल्कोहल, दोनों ही अल्कोहल की कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले एसिडिक कंपेयर करने के लिए एनाइन बनाते हैं। H+ हटाओगे एनाइन बना डालोगे, H+ हटाओगे एनाइन बना डालोगे, H+ हटा के एनाइन बना दिया। अब यहां तो हमारी प्यारी सी रजोरानी दिख रही है, यहां तो रेजोनेंस दिख रहा है, यहां तो हमारा प्लस आई लग के अनस्टेबल कर दिया। बेटा R का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, बेटा ये प्लस आई लगाता है, ये अनस्टेबल कर देगा। यहां तो रज्जोरानी है, ये स्टेबल करेगा ना भाई। यहां तो ये रेजोनेंस है, ये तो स्टेबल कर रहा है ना यार। बात समझ में आ रहा है ना यार? क्लियर है ना यार? समझ में आ रहा है ना यार? अरे बोलो ना यार बेटा। हाँ बेटा आपको अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन ना लो। मार्च में 1 शॉट आपको अलग से कराएंगे, आप बिल्कुल ही टेंशन ना लो बेटा। आओ, इसमें रज्जो रानी इसमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक है? कंपेयर द एसिडिक ऑर्डर, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? अब यहां देखो, मैं ना थोड़ा सा VTS लगाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। बेटा यहां कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और ये अल्कोहल का पार्ट है। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है। बेटा ये एसिड है और ये अल्कोहल है। विच इज मोर एसिडिक? एसिड इज मोर एसिडिक। अरे बेटा आंख बंद करके पहले आंसर करना सीखो। 2 greater than 1 बोलो हाँ है ना? Which is more acidic? 2 greater than 1. Why 2 greater than 1? अभी समझा दूंगा। अब आते हैं बेसिक्स में कि सर करना क्या है, व्हाट इज द मेथड। तो कोई भी एसिडिक का क्वेश्चन आए, H+ हटा के एनाइन बना दो। कोई भी एसिडिक का क्वेश्चन आए, बेटा H+ हटा के एनाइन बना दो, H+ हटा के एनाइन बना दो। बोलो बेटा क्लियर हुआ? C डबल बॉन्ड O-। यहां भी बेंजीन है, यहां भी बेंजीन है, तो बेंजीन वाला तो कॉमन है, इससे डिसाइड नहीं हुआ।
अब चले बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस नहीं है, यहां बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस भी है और साथ साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है। भाई बेंजीन तो दोनों में है, लेकिन राइट वाले में बेंजीन तो है ही, रेजोनेंस भी है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और लेफ्ट वाले में कुछ नहीं है। अरे बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 greater than 1, यहां पे बेटा इक्विवेलेंट आरएस की कैटेगरी में आ गया। ये इक्विवेलेंट आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं, क्या बढ़ सकते हैं? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देवियों सज्जनों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, या फिर कंपेयर द एसिडिक ऑर्डर इन द फॉलोइंग। जल्दी जल्दी करना है, अच्छे से करना है, टेंशन ना लो। समझ में? जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, यस बहुत सही बोला आपने, लेकिन जो H प्लस डोनेट करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। जो एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, लेकिन जो H प्लस डोनेट कर दे उस पर तो माइनस आएगा। तो ये H प्लस डोनेट करता है इसलिए इस पर माइनस आ रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 greater than 1, 1 greater than 2। मुख्तार साहब आपको हमने बताया कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब हुआ, जैसे मान लो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, यहां कंजुगेशन दिखा, यहां पे पाई सिग्मा चार्ज का कंजुगेशन दिखा, और पाई सिग्मा चार्ज का कंजुगेशन दिखा है, तो बेटा हमने 1 2 3 वाली टेक्निक लगा दी। तो टेक्निक लगाने के बाद ये देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। तो अगर सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम निकल आए, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यह बात एक वीटीएस बना के लिख लो, यह बात एक वीटीएस बना के लिख लो कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, carboxylic acid and sulfonic acid have equivalent resonance. Carboxylic acid and sulfonic acid have equivalent resonance. बोलो बात समझ में आया? Carboxylic acid and sulfonic acid have equivalent resonance. अब देखो equivalent resonance कैसे आइडेंटिफाई करें? VTS से। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH दिख जाए, जब भी सल्फोनिक एसिड SO3H दिख जाए, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। आ जाओ और फिर ब्रैकेट में लिखो सल्फोनिक एसिड हैज हायर, सल्फोनिक एसिड हैज मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इक्विवेलेंट आरएस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में ये सारा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा समझ में आएगा। मैं फिर बताता हूं, लेक्चर का शुरुआत हुआ है, मैं सिखाने आया हूं आपको। जब आपको पहले से सब कुछ आ रहा होगा तो मैं क्या सिखा पाऊंगा? तो अभी पहले सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड ही आपके सिलेबस में जब देखोगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस याद आना चाहिए। बाकी आपके सिलेबस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा। अच्छा जी, अब आओ यहां पे कि ये रहा आपके सल्फोनिक एसिड वाला कैरेक्टर दिखाते हैं। आपके सिलेबस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या है? आपके सिलेबस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब है, सर आपके सिलेबस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, दोनों के दोनों बड़े सिंपली बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, दोनों के दोनों बड़ी इजीली इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ अब इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, सल्फोनिक एसिड दिखा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब ब्रैकेट पढ़ो, सल्फोनिक एसिड हैज मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेकिन इसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्यों सर? ये देखो लेफ्ट से भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये देखो सर राइट से भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां पे केवल और केवल एक पार्ट में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, यहां पे लेफ्ट में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, राइट में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसलिए सल्फोनिक एसिड हैज मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना बेटा, अरे हां या ना बोलना पड़ेगा ना बेटा। क्लियर है ना बेटा? केमिस्ट्री का सिलेबस रिड्यूस हुआ है बोर्ड्स के लिए, अफवाह है बेटा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कब कब देखना आपको
आपको सर जब भी क्वेश्चन में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो या तो सल्फोनिक एसिड लगा हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखना है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार फार स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। अच्छा सर, अगर दोनों लगे हो तो सल्फोनिक ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। बोलो बेटा क्लियर हुआ? अगला सवाल यहां पे आइए, एम इफेक्ट भी देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल, बट अरे गधेड़ो, यहां पे एम इफेक्ट कैसे देख रहे हो तुम भाई? यहां से तो आपने एनायन बना लिया, H प्लस हटा के एनायन बना लिया, H प्लस हटा के एनायन बना लिया। अब कोई अदर ग्रुप लगा हो तब तो उसका मेसोमेरिक दिखोगे। एनायन से ग्रुप लगा होना चाहिए तब जाके मेसोमेरिक आएगा, ये नहीं दिखाएगा मेसोमेरिक भाई। एनायन से अगर अटैच हो कोई ग्रुप तो वो मेसोमेरिक। जैसे यहां पे देखो, अब यहां पे देखो O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस सबका एनायन बन गया। अब एनायन बन गया तो यहां पे देखोगे ये सिंपल क्या लगा रहा है, एनायन बन गया आपके पास। एसिड कैरेक्टर ऑफ SO3H इज मोर, बिल्कुल सही है, एनायन सबका बन गया। अब ग्रुप लगे हैं तो दे विल शो मेसोमेरिक। एनायन का ही मेसोमेरिक कैसे लगेगा? ग्रुप लगाता है मेसोमेरिक, एनायन से लगा हुआ ग्रुप। जैसे देखो यहां पे सब लोग देखना एक बार, जिनको कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। ये एनायन बना, अब चूंकि इससे ग्रुप लगा है दिस विल शो मेसोमेरिक। ऐसा नहीं कि ये मेसोमेरिक लगाएगा कि नहीं सर, अरे यार ये तो एनायन है, एनायन में ग्रुप लगा हो देन इट विल शो मेसोमेरिक। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? चलो तो दिस विल शो मेसोमेरिक। आ जाओ तो NO2 क्या दिखा रहा है सर जी? -M। C ट्रिपल बॉन्ड N क्या दिखा रहा है सर? पाई बॉन्ड है -M। क्लोरीन क्या दिखा रहा है सर? बड़ा सिंपली है, क्लोरीन क्या दिखा रहा है सर? बड़ा सिंपल है, -I। हेलोजन हैज -I। सर यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है सर, यहां तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो सर दिख रहा है +M। अरे हां या ना तो बोलना पड़ेगा, क्लियर है ना बेटा? -I से +I से क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा। -I और +I तो लीस्ट प्रायर ग्रुप है, सबसे कमजोर ग्रुप है। अगर मेसोमेरिक नहीं लगेगा तब इंडक्टिव देखोगे। अभी टेंशन मत लो, एक और इफेक्ट अभी हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 आ रहा है क्या? ABCDE आ रहा है क्या? 1 2, अरे -M, माइनस चार्ज को -M स्टेबल किया, इन ये भी स्टेबल करेगा। इन दोनों में इसका -M ज्यादा है भाई, इन दोनों में NO2 का -M ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -M ज्यादा है यहां पे बेटा। तो ये और ये समझ आया? -M के आगे आएगा -I, स्टेबल कर रहा है। ये तो अनस्टेबल कर रहा है, एटलीस्ट ये अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। ये अनस्टेबल कर रहा है, एटलीस्ट यहां कोई अनस्टेबल तो नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया क्या बेटा? ये एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हम यहां पे एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखते हैं सर? माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी से। माइनस चार्ज कैसे दिखते हैं? -M, -I एंड सो ऑन। क्लियर है ना बचवा? समझ में आ रहा है ना बचवा? सर कह रहा है कि सर यहां पे +M लगेगा। अरे कल ही बताया बेटा कि थर्ड वाले में +M भी लगता है, -I भी लगता है, लेकिन -I इज डोमिनेंट इन केस ऑफ हैलोजन। समझ में आया? हैलोजन के केस में -I शो करेगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगला सवाल एसिडिक ऑर्डर का ही है बेटा। यहां पे मुझे आपसे एक अनुरोध है कि जल्दी से एसिडिक ऑर्डर बताइए। सेकंड वाले में 2 पाई बॉन्ड है तो उसका ज्यादा नहीं होगा। अरे गधेड़ो, NO2 का -M सबसे ज्यादा होता है। अब सीख लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखो ही मत, NO2 का -M सबसे ही ज्यादा हो जाता है। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवान। सर इंडक्टिव से सॉल्व नहीं करते क्या? पहले मेसोमेरिक लगाना है, अगर मेसोमेरिक से सॉल्व नहीं हुआ तब इंडक्टिव लगाना है भाई। कितनी बार सिखाऊं, मेसोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। अब यहां देखो तो सर यहां पे H प्लस हट जाएगा, माइनस लग जाएगा। सब में देखो H प्लस हट जाएगा, माइनस लग जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। ऑर्थो पेरा पे NO2 -M लगाएगा, ऑर्थो पेरा पे NO2 -M लगाएगा। यहां पे सर NO2 मेटा पे तो इंडक्टिव लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए -I लग जाएगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया सर। आओ, अब कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर -M ज्यादा स्टेबल करेगा? ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल करेंगे।
इसमें भी अब माइनस एम से डिसाइड नहीं हुआ, अब इंडक्टिव देखेंगे, माइनस एम से डिसाइड नहीं हो पा रहा, दोनों जगह माइनस एम लग रहा, अब इंडक्टिव देखेंगे तो सर यहां माइनस आई लग रहा, यहां भी माइनस आई लग रहा, बट माइनस आई यहां पे ज्यादा लग रहा है क्योंकि पास में है। इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास में उतना अच्छा माइनस आई, और यहां पे माइनस आई दूर हो गया इसलिए कम लग रहा है। तो बेटा डी सबसे ज्यादा, फिर सी। कितने लोगों को ऐसा लगा कि 4 सबसे ज्यादा देन ग्रेटर देन 3? फिर आप लोगों को लग रहा है कि 2 होगा और फिर 1 होगा, क्योंकि 2 में माइनस आई तो लग रहा है, या कुछ भी नहीं लग रहा, देन 2 एंड देन 1। बोलो बेटा आंसर आया कि नहीं आया? बोलो बेटा आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना? सबके 4 3 2 1 मुझे दिख जाने चाहिए। प्रियंका राय बहुत ही शातिर बच्ची, प्रियंका राय बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और रितु भी बहुत शातिर बच्ची है। बेटा जो भी 4 3 2 1 लिख रहा है, एक काम करो, आज ही पेरेंट्स से जाओ, मिलो और पूछो कि मुझे हॉर्लिक्स क्यों कम पिलाया भाई? ये हॉर्लिक्स के कम का कमाल है बचपन में। बेटा मासूमियत अपनी थोड़ी सी साइड में रखनी पड़ेगी। दिस इज अ रॉन्ग ऑर्डर। मेजॉरिटी बेटा 95% बच्चे चैट में भी लिख रहे थे और लिखते भी हैं हर साल। बेटा अब जाके ये गलत आंसर है। अब आते हैं सही आंसर पे। तो ऑर्गेनिक इसीलिए तो बदनाम है यार, एक साथ बहुत सारे रूल लग जाते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक इज अ मैथमेटिक्स, इट हेल्प्स यू थिंक इन अ वाइडर रेंज। आपको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहां पे आपने हाइड्रोजन बॉन्ड सोचना है। सुनोगे गौर से। कई लोगों के बेटा प्राण पखेरु ना उड़ जाए, थोड़ा ध्यान से कंट्रोल करके, है ना। यहां पे आ जाओ, N डबल बॉन्ड O, यहां पे NO2 दिख गया क्या? हमने ऐसा सुना था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा है और बगल में एक और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है जिसके पास की लोन पेयर है। तो यहां पे बेटा H बॉन्ड शो करेगा। अगर NO2 यहां पे बेटा NO2 का सबसे ज्यादा होता है प्रीति, समझ में आया? चलो यहां पे आओ, ये H बॉन्ड शो कर रहा है, ये H बॉन्ड शो कर रहा है, क्लियर है? H बॉन्ड शो कर रहा है, क्लियर है? यहां पे बेटा इट इज शोइंग इंट्रामोलिक्यूलर, सेम कंपाउंड में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। बात क्लियर? सेम कंपाउंड में H बॉन्ड है, इंट्रामोलिक्यूलर। बिल्कुल समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे से। दैट मीन्स अब यहां पे H बॉन्ड लग रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। हाइड्रोजन रिलीज अब आसानी से नहीं होगा, मतलब यहां पे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अब जब H+ रिलीज नहीं कर पाएगा तो एसिडिक कम हो गया। इसलिए बेटा 3 का सबसे ज्यादा, देन 4 एंड देन 2 एंड देन 1। बोलो क्लियर है? 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 4 2 1। अब बोलोगे कि सर हमें कैसे सपना आएगा क्या? बार बार ये सपना आएगा H बॉन्ड का? तो बेटा H बॉन्ड का यही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है और अलग से नहीं रखना है, बाकी में नहीं लगेगा H बॉन्ड। जो भी अलग से केस है वो तो हम करा ही देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? तो मैं अलग से कोई बहुत ज्यादा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ला 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 ला। यार एक बात बताओ, शैल आई हैव अ लॉन्ग हेयर और अ शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर में बड़ी दिक्कत है भाई। शैल आई हैव अ लॉन्ग हेयर और अ शॉर्ट हेयर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये देखो लड़कियों जैसी है, कब पलट जाए कह नहीं सकते। ये दिल जला, एक हमारे क्लास में है कोई दिल जला, इसने नाम नहीं लिखा अपना, बड़ा शातिर है ये बेटा। वैष्णवी जी कह रही है 3 4 2 1 बहुत बढ़िया। टेस्ट सिलेबस बता देंगे सादिया आपका। सादिया आपका नंबर बहुत अच्छा था, आपको तो पक्का कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी अलग सा केस होगा वो तो हम बता देंगे यहाँ पे। अलग सा केस होगा, एक्सेप्शन नहीं है भाई, एक्सेप्शन नहीं है भाई। ये रूल, ये एक लॉजिकल सवाल है कि यहां पे NO2 लग रहा है, H बॉन्ड है भाई, H बॉन्ड है, H बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड में बन गया। अब वो टूटेगा नहीं तो एसिडिक नहीं हुआ वो, तो ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है। और यहां पे एक लिखेंगे बेटा आप VTS, इस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे आप एक VTS। VTS क्या लिखेंगे कि बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो लिखोगे यहां पे VTS कि सबसे ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल आपका क्या होता है, एसिडिक।
पैरा नाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है बेटा? एसिडिक ऑर्डर, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही। लॉन्ग हेयर सर, चलो ठीक है, कटोरी कट करा लें, कचोरी कट, कचोरी कट क्या होता है बेटा? कटोरा कट होता है वो। चलो इधर यहां पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये देखो, मुझे यहां पे आओ, यहां पे बताओ कि मुझे सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका है, 3 का कि 1 का, और 2 कहां आएगा? कंपेयर द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मेरे प्यारे प्यारे, अरे बच्चों बच्चे, कंपेयर द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे ये O माइनस तो है ही ना, यहां पे O माइनस तो है ही ना, यहां पे O माइनस तो है ही ना। सर 3 माइनस एम लग रहा है, सर 2 माइनस एम लग रहा है, 1 माइनस एम लग रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो ना बेटा, समझ में आया कि नहीं? हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, सबसे कम नहीं होता है, अपने बगल वाले से कम हो जाता है एच बॉन्ड लगने की वजह से। कम ऑन, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन विच हैज द फॉलोइंग, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन विच हैज द फॉलोइंग बेटा मोर एसिडिक, एंड विच हैज द फॉलोइंग हैज लेस एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अरे लल्ला, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ही दिमाग में आया, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दिमाग में आई, नेगेटिव चार्ज को माइनस एम यहां पे स्टेबल करेगा, NO2। यहां पे प्लस एम लग रहा है, सर CH3 तो प्लस आई लगाता है, और यहां तो कुछ भी नहीं लग रहा। सर देखना, माइनस चार्ज है, ये स्टेबल करेगा और ये दोनों अनस्टेबल कर देगा। ये तो स्टेबल कर देगा, 1 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सर, 1 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर ये दोनों अनस्टेबल कर दिया, एटलीस्ट ये अनस्टेबल तो नहीं हुआ। फिर बेटा आपके पास 4 आ गया, ये दोनों अनस्टेबल कर दिया, एटलीस्ट ये अनस्टेबल तो नहीं हुआ। अब यहां पे दोनों आओ, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, बट मीजोमेरिक पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी खराब, ये भी खराब, बट मीजोमेरिक ज्यादा खराब। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी खराब, ये भी खराब, लेकिन मीजोमेरिक ज्यादा खराब। अरे लल्ला, बात समझ में आया? ला 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 ला, सही है। 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बेटा 2021 का PYQ है ये। आप सब लोग ऑलमोस्ट यहां पे बैठे होंगे। आ जाओ, गजनी स्टाइल रख लूं? अच्छा, लास्ट वाले में एच बॉन्डिंग क्यों नहीं लगा? कहां पे भाई? यहां पे लास्ट, यहां पे एच बॉन्डिंग लगेगा बेटा, ऑर्थो पे एच बॉन्डिंग लगता है भाई। यहां पे एच बॉन्डिंग, यहां पे एच बॉन्डिंग, इसकी बात कर रहा हूं। अरे बेटा यहां पे 3 NO2 है, 2 NO2 है, 1 NO2 है, एच बॉन्डिंग लगेगा भी, तब भी ज्यादा NO2 है ना, तो ज्यादा एसिडिक होगा। समझ रहे हो ना? एच बॉन्डिंग लग रहा है, अच्छी बात है, बट NO2 बहुत ज्यादा है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी उम्र के नौजवानों, मैं सोच रहा हूं आई शुड हैव, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे को बड़े बाल रखने चाहिए, वेरी वेरी बिग, मतलब ऐसा थोड़ा मेरे को हेयर बैंड लगाना पड़े। इट विल वर्क? क्या वो सही लगेगा? आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बट उसमें समय लगेगा। इट विल टेक अराउंड 3-4 मंथ्स। 4-5 महीने में तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत है, तो 4-5 महीने में तो आ जाएगी। बोलो 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 भाई। चलो 1 2 3 4, क्या बात कर रहे हो यार? 1 2 3 4 होगा क्या? आ जाओ देखते। सर यहां पे देखोगे ये -M लगा रहा है, ये भी -M लगा रहा है। सर यहां पे NH2 +M लगा रहा है। सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, -M वाले स्टेबल करेंगे। NO2 का -M हाईएस्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। बोलो बेटा 1 2 3 4, हां या ना? 1 2 3 4, हां या ना?
नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, इसके बाद हम बेसिक पे चलेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा NO2 यहां पे -m लगा के CH3+I लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव m, माइनस चार्ज को -m स्टेबल करता है, माइनस चार्ज को +I अनस्टेबल करता है। क्लियर, समझ में आया? अमन दत्तरवाल लाइट, अरे गधेड़ो कंपेयर मत किया करो यार, दे ऑल आर रेस्पेक्टेड पर्सन। आगे सवाल नेक्स्ट सवाल बेटा, अब आपको बेटा एसिडिक हो गया, बेसिक कंपेयर करना सीखना है, ठीक है? रेडी है? आइए कंपेयर बेसिक ऑर्डर। यहां पे बेटा आपको बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सीखना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ला 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 ला। सर साइनाइड में पाई बॉन्ड ज्यादा है। अरे यार तुम लोगों को कैसे कंफ्यूजन होता है, कैसे कंफ्यूजन होता है? साइनाइड में पाई बॉन्ड ज्यादा है। अरे बेटा NO2 का -m ज्यादा है ना, क्यों? डायरेक्टली अटैच एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा। यहां डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, कम खींचेगा। तो इसका NO2 का -m ज्यादा है, इसका -m कम है। अगर नहीं समझ आ रहा तो रट लो, NO2 का -m ज्यादा है। नेक्स्ट, अब यहां पे बेसिक ऑर्डर सुनो। अब जैसे ही आप एसिडिक से बेसिक में करोगे, थोड़ा सा माइंड में थोड़ा स्ट्रेस आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना। बेसिक का मतलब है जो दे देगा, जो जल्दी लोन पेयर डोनेट कर दे, जिसके पास +m हो +I हो, जिसके पास जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे, जिसके पास +m हो +I हो। जब भी बेसिक कैरेक्टर खोजने को आए, एक चीज ध्यान रखना है, उसके पास +m हो +I हो। क्या हो? उसके पास +m हो +I हो। अरे बोलो, समझ में आया? उसके पास +m हो +I हो, और क्या होगा बेटा? बड़ा सिंपली इजी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में उसके पास +m हो, उसके पास +I हो, और जो जल्दी लोन पेयर दे पाए, जो आसानी से लोन पेयर दे पाए। अब यहां पे आओ बेटा, यहां पे NH2 लोन पेयर है, डोनेट कर, यहां पे रेजोनेंस कर रहा है सर, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है सर। दिस लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में फंस गया बेटा, तो डोनेट कहां से कर पाएगा? ये रेजोनेंस में फंस गया सर, ये वाला भी रेजोनेंस में फंस गया। यहां पे रेजोनेंस में बिजी है, यहां पे रेजोनेंस में बिजी है। लोन पेयर बिजी इन रेजोनेंस। लोन पेयर बेटा क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा आपका रेजोनेंस में। लोन पेयर बिजी इन रेजोनेंस। और यहां पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर, अगेन यहां पे भी लोन पेयर बिजी इन रेजोनेंस। बेटा दोनों जगह लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड साथ में आ जाए, रेजोनेंस नहीं होता है, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये बिजी नहीं है, ये ज्यादा डोनेट हो जाएगा, सबसे ज्यादा 2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो, ये लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में, ये लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में, बट यहां पे एटलीस्ट एक सपोर्ट कर रहा है +I। CH3 का +I सपोर्ट कर रहा है, यहां पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो 2 के बाद आ जाएगा बेटा आपके पास 3, और 3 के बाद आ जाएगा आपके पास 1। अरे बोलो बेटा हाँ या ना? लास्ट क्वेश्चन। अरे यार अच्छा, इन दोनों में यस, थोड़ा सा चेंज कर लो, इन दोनों में चेंज कर लो। देयर इज अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक, यहां पे ये हो जाएगा, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक। बेटा यहां पे देखो ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल आता है, इसको फिनॉल बोलते हैं, एल्कोहल का पार्ट है ये, ठीक है? तो एसिड विल बी, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, तो A ग्रेटर देन B, ठीक है ना? एसिड एज कंपेयर टू क्या है? एल्कोहल। यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, थैंक्स। ये एसिड है भाई, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक ऑर्डर है ये एसिड है ना, इसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा, ध्यान से। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ध्यान से, दिस इज अ करेक्शन। आ जाओ यहां पे। अब देखो, ये लोन पेयर को डोनेट होना है, सब जो ज्यादा डोनेट होगा वो ज्यादा बेसिक है। इस लोन पेयर को डोनेट होना है, इस लोन पेयर को भी डोनेट होना है, इस लोन पेयर को डोनेट होना है। जो ज्यादा डोनेट होगा वो ज्यादा बेसिक है, बट ये तो डोनेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस करने में। लोन पेयर बेटा कंजुगेशन में है, लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस करने में, ये डोनेट नहीं हो पाएगा। यहां पे आओ, लोन पेयर कंजुगेशन में है, लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस करने में, डोनेट नहीं हो पाएगा।
लेकिन सेकंड ऑप्शन में लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। यहां पे देखो कंजुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहां पे कंजुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा लोन पेयर। बट यहां पे लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अब लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है तो भाई साहब क्या हो जाएगा आपके पास, बड़ा सिंपल। अब लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है तो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लोन पेयर फ्री है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस डोनेट, सबसे ज्यादा डोनेट कर पाएगा। ये फ्री बैठा है, डोनेट हो जाएगा। 1 और 3 में लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस करने में। अब देखो इसमें भी रेजोनेंस में हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, बट CH3 से प्लस आई भी तो लग रहा है। ये प्लस आई से, प्लस आई सपोर्ट करता है बेसिक को, बेसिक को प्लस एम प्लस एच प्लस आई, अभी प्लस एच पढ़े नहीं है, बेसिक को प्लस एम और प्लस आई सपोर्ट करेगा, तो बेटा बेसिक को प्लस एम और प्लस आई सपोर्ट करता है, तो 3 आगे आ गया देन 1। 8th टाइम पे कमेंट देखा, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। क्लियर है, समझ में आया? जैसे यहां पे आओ, इस क्वेश्चन में आओ, विच इज मोर बेसिक, जो लोन पेयर डोनेट कर देगा, जो ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक है। विच इज मोर बेसिक, जो ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये बिजी है लोन पेयर, ये डोनेट कम करेगा। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? अरे बेटू ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? मैंने बोला था अगर रिंग के ही ऊपर लोन पेयर हो, रिंग के ही ऊपर चार्ज हो, रेजो नहीं करती वो। यहां रेजोनेंस रिंग के अंदर होगा, लोन पेयर रिंग में, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। बताया था ना, आज भी उसका चर्चा हुआ था। रिंग के डायरेक्टली ऊपर लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्री रेडिकल, वो रेजोनेंस नहीं करता है। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और यहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, कोई भी कंजुगेशन नहीं है, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बेटा यहां पे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर एलपी लोन पेयर। यहां पे देखो प्यार से लिखते हैं, पहले वाले केस में लोन पेयर इन रेजोनेंस, पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, लोन पेयर इन रेजोनेंस। यहां पे बेटा लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, लोन पेयर नॉट इन रज्जो, अरे हां या ना, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस। यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में है प्यारे बच्चों, यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है प्यारे बच्चों। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो भैया जी ये लोन पेयर डोनेट होगा ना, ये भी लोन पेयर डोनेट होगा ना। अब आ जाओ, ये डोनेट नहीं हो पाएगा, लोन पेयर बेचारा कहीं फंसा हुआ है। यहां लोन पेयर फ्री है, डोनेट होगा। अब देखो ये ज्यादा डोनेट होगा कि ये, सर ये sp2 नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, और यहां पे sp3 नाइट्रोजन पे है। डबल बॉन्ड के आने से sp2 हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के आने से sp हो जाता है। तो डबल बॉन्ड है sp2 नाइट्रोजन पे है, और यहां पे बेटा sp3 नाइट्रोजन पे है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, डबल बॉन्ड हो तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। यहां पे जो है दिस इज sp2 नाइट्रोजन पे है बेटा, एंड दिस इज बेटा sp3 नाइट्रोजन। यहां पे sp3 नाइट्रोजन पे है। sp2 नाइट्रोजन मेरे प्यारे प्यारे नमूनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3 नाइट्रोजन मेरे प्यारे प्यारे नमूनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट करता है, देता नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, देगा नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जो देगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देता है, तो सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा 3। देखो गौर से, सबसे पहले आपके पास, अरे यार सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, और वहां लास्ट में 1, 3 to 1। क्लियर हुआ? सर अगर OH की जगह COOH आ जाए, अगर उस क्वेश्चन में जो पूछ रहे हो OH की जगह COOH आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, जो हमने लिखा था वो सही था। क्लियर है? समझ में आया? इधर आओ। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है सेकंड वाले का, बिल्कुल सही है। ये ज्यादा देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का सबसे ज्यादा होता है, देन sp2 का और sp3 का, ये होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एसिडिक ज्यादा होता है, बेसिक कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है, देता नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? ज्ञान पूछ रहे चांदवारी आपका घर कहां है, उधर ही है पास में, बट बताऊंगा नहीं, राइट? यहां बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर है,
नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। जो लोन पेयर जल्दी डोनेट हो जाएगा वो बेसिक है, जो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा वो बेसिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर, यहां पे बेटा लोन पेयर बिजी है, यहां पे बेटा लोन पेयर बिजी है, यहां पे लोन पेयर आपका फ्री है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 में सबसे ज्यादा डोनेट हो पाएगा। अब देखो यहां पे इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, यहां पे केवल एक रिंग में रेजोनेंस है, यहां पे 2 रिंग में रेजोनेंस है। ये ज्यादा बीजी हो गया, ये थोड़ा कम बीजी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये 2 जगह बीजी है, ये एक जगह बीजी है, और ये कहीं बीजी नहीं है। ये बीजी नहीं है, फटाक से डोनेट हो जाएगा। ये बेटा फंसा हुआ है, डोनेट नहीं कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और डोनेट नहीं कर पाएगा। अगले बच्चे, अरे 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 अरे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो गधेड़ो, जहां लोन पेयर है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देख सकते हो? मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ऐ दीवानों, यहां पे आ जाओ। तो सर यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन पहले वाले में लोन पेयर फंसा हुआ है, रेजोनेंस में फंस गया बेचारा, डोनेट नहीं कर पाएगा। ये तो कहीं फंसा नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, फटाक से डोनेट कर पाएगा। 2 greater than 1। पहले वाले में रेजोनेंस कर रहा है, फंस गया रेजोनेंस के अंदर, वो डोनेट नहीं कर पाया। दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, डोनेट नहीं कर पाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, आओ बेटा। मेरी उम्र के नौजवानों, पहले वाला प्लस एम भी तो है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है यहां से तो फिर आप प्लस एम और माइनस एम देखोगे। इसका डायरेक्ट प्लस है, दोनों जी तो प्लस एम है भाई, दोनों के पास लोन पेयर है। ये वाले में बेटा रेजोनेंस है तो प्लस एम देख पाओगे, यहां रेजोनेंस नहीं तो प्लस एम भी नहीं लग रहा। समझ रहे हो ना? चलो, आपको बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कुछ मत देखो, जो लोन पेयर जल्दी दे देगा वो ज्यादा बेसिक है। अब जैसे ही आप डेफिनेशन में घुसोगे ना बेसिक के क्वेश्चन में कि प्लस एम देख लो, प्लस आई देख लो, प्लस एच देख लो, गलत हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट वीटीएस लगाओ कि एसिड का मतलब एक्सेप्ट करना, एसिड के हर क्वेश्चन में माइनस एम और माइनस आई देखना है, लेकिन बेसिक में प्लस एम प्लस आई मत देखो। बेसिक में देखो जो जल्दी डोनेट हो जाए। अब यहां पे आओ सर, दोनों के पास लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है और अगले वाले में भी लोन पेयर है, बोथ हैज अ लोन पेयर, बट यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है। बेटा पहले वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा फंसा हुआ है लोन पेयर, यहां पे कम रेजोनेंस है, कम फंसा हुआ है, तो ये जल्दी से डोनेट हो जाएगा, ये बहुत लेट लगेगा इसको डोनेट होने में। 2 greater than 1 किसको किसको लग रहा है बेटा? 2 greater than 1। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो और ये देखो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है भाई, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है भाई, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है भाई। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, कौन जल्दी डोनेट हो पाएगा? सीधा देखो कौन जल्दी डोनेट हो पाएगा, दैट इज मोर बेसिक। बेसिक का मतलब जो लोन पेयर डोनेट कर दे। यहां पे ये देखोगे सर, यहां पे दिस इज sp3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है नाइट्रोजन के साथ। यहां पे डबल बॉन्ड है सर, sp2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड sp नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बेसिक कम होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बेसिक कम होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बेसिक ज्यादा होता है। लल्ला बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते? अगला सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ का एकमात्र रूल होता है कि लोन पेयर जो जल्दी डोनेट कर देगा वही बेसिक है। यहां पे देखो अगेन, लोन पेयर सबके पास है, डोनेट सारे कर सकते हैं, लेकिन राइट वाला बेटा ये तो रज्जो करने लगा, ये तो बिजी हो गया बेचारा, फंस गया। अब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कैसे देखोगे
तो सर पहले वाले में sp3 नाइट्रोजन है और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड आने से sp2 नाइट्रोजन हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेसिक कम होगा। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेसिक ज्यादा होगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अरे लल्ला, बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? अगला सवाल करो ना बेटा। मेरी उम्र के नौजवान कदे उस खंबे ते, कदे उस खंबे ते, यार मेरा बिजलियां वर्गा, कदे उस फुल दे, कदे उस फुल दे, यार मेरा तितलियां वर्गा, कदे उस फुल दे, कदे उस। अरे भाई करना है क्वेश्चन 1 2 3 की 3 2 1, 1 2 3 की 3 2 1 भाई। अरे बड़ा सिंपल है यार। सर देखो यहां पे ये sp3 नाइट्रोजन है, पहले बार देख लिया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर ये sp2 नाइट्रोजन है। अच्छा सर ये sp3 नाइट्रोजन है। दिख गया क्या? सबको दिख गया? ये दोनों sp3 हैं, ये जल्दी डोनेट करेंगे, sp2 वाला कम करेगा। पहला क्लियर है। 1 और 2 ज्यादा डोनेट करेंगे, 3 नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, 1 और 2 में भी 1 ज्यादा करेगा, क्योंकि 2 में बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो कि -I लगा रहा है। तो -I कम बेसिक कर दिया। 1 फिर 2 एंड देन आपके पास 3, 1 फिर 2 फिर 3। बहुत सारे लोग इसको तुक्का मारते हैं, 1 3 2 कर देते हैं। अरे भाई ये sp3 है दोनों, sp3 ज्यादा करता है देन कंपेयर टू sp2, तो sp3 पहले आएंगे एज कंपेयर टू sp2। बीच में sp2 क्यों घुसा दिया तुमने? नेक्स्ट, कदे ओस फुल दे, कदे ओस फुल दे, यार मेरा तितलियां वर्गा, कदे ओस फुल दे, कदे ओस फुल दे, यार मेरा तितलियां वर्गा। हाँ आ जाओ यहां पे प्लस एम नहीं होगा। अरे भाई मैं कितनी बार बोला, रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। वहां पे ऑक्सीजन रिंग में है, रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये लगेगा प्लस एम। यहां है बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहां पे बेटा प्लस एम लगेगा, यहां पे बेटा प्लस I लग रहा है, यहां पे बेटा -M लग रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा +I से, एंड देन -M तो अनस्टेबल कर देगा। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोनिया जी बिल्कुल सही बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बेटा अगला सवाल, ऑक्सीजन तब डोनेट करेगा जब रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम हो। यहां आओ, अब आते हैं बेटा आपके पास बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन से पहले आ जाओ, अब यहां पे मैं आपको बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन सिखाता हूं। बॉन्ड लेंथ रेडी है? पता नहीं क्यों भूख लग रहा है मुझे। आ जाओ, अब आ जाओ, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। देखोगे, मुझे आप बता दो सबसे पहले कि अगर मान लो आपके पास सिंगल बॉन्ड है, भाई आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास आएगा दूसरा यानी कि डबल बॉन्ड आएगा, फिर यानी आपके पास आएगा बेटा तीसरा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जैसे मान लो बेटा यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये देखो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये देखो बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्लियर है क्या? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम हो गया, क्लियर हुआ? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड बेटा और पास में आए, ट्रिपल बॉन्ड और पास में आ जाते हैं। बेटा ये सिंगल लोग हैं, बड़े दूर रहते हैं, बड़े दूर रहते हैं, इनका लेंथ ज्यादा होगा, दूरियां ज्यादा रहती है बेटा। हमारे जैसे लोग बड़े दूर रहते हैं। जैसे ही डबल हो जाओगे थोड़ी सी बेटा अब आप पास आने लगे। ठीक है,
अब जैसे भी डबल हो, घर वाले डबल कराएं, अब खुद डबल हो जाओ, पास आ गए। अब बेटा मान लो एक नया मेहमान जिंदगी में आ गया, नया कोई आपका, वो क्या कहते हैं आपको, कि प्रोड्यूसिंग द सेम जीन्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ऐसे ही होता है ना, प्रोड्यूसिंग द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो आई थिंक जब तीसरा इंसान आ जाएगा दो की वजह से, तो फिर बहुत ज्यादा करीबी आ जाती है। ठीक है, तो यही लेंथ है बॉन्ड लेंथ। पहले सिंगल थे, दूर दूर थे बेटा, डबल हुए पास आए, और उसके बाद ट्रिपल में तो बहुत ही पास आ गए हैं। अगला सवाल, बॉन्ड लेंथ हो गया है। नेक्स्ट, अब यहां पे एक रूल लिखेंगे। रूल कहता है, सुनो गौर से रूल सुनना है, इधर हंसी मजाक बाद में। रूल ये कहता है कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड में, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। देखो क्या हो रहा है रेजोनेंस में। सबसे पहले इस लाइन को लिखने से पहले सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, जैसे ही मैं रेजोनेंस कराऊंगा आपके पास ये बन जाएगा। जैसे ही मैं रेजोनेंस कराऊंगा बेटा, दिस विल हैपन। जैसे ही मैं रेजोनेंस करा रहा हूं, दिस विल हैपन। तो बड़ा सिंपल है, डबल बॉन्ड क्या कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड कहां कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। रेजोनेंस से क्या हुआ, डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। यही तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस से डबल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की, और सिंगल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की। ठीक है, यहां पे लिखते हैं मोर द रेजोनेंस, यहां पे लिखो, अब रूल लिखो, मोर द रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मोर द रेजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। मोर द रेजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। मोर द रेजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोर द रेजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली मोर सिंगल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर आओ बेटा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की टेंडेंसी यही है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना, और अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा और सिंगल डबल में कन्वर्ट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है बेटा, इसको समझने के लिए एक टर्म सुनिए बेटा, कि वो अपने एक आप लोगों का टर्म है यंग जनरेशन का, जो ये जेनजीज है। जेनजीज समझते हो, यंग जनरेशन मान लो आप, तो चलो छोड़ो। तो एक होता है ब्रेकअप और एक होता है पैचअप। ये आप लोगों का टर्म है कि दो लोग साथ में थे तो वो पैचअप में थे, और दो लोग अलग हो गए तो वो ब्रेकअप हो गया। ठीक है, खैर वही होता है रेजोनेंस। अगर आप डबल हो पहले से तो रेजोनेंस सिंगल कर देगा आपको, और अगर आप पहले से सिंगल हो तो रेजोनेंस डबल कर देगा। तो रेजोनेंस आप जैसे हो उसका डबल कर देता है। बड़ा सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जब भी मैं सिंगल बोल रहा हूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड। आप लोग पता नहीं क्या लिख लेते हो। ठीक है, मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड एंड मोर सिंगल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड क्या लिखा यार? मोर डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड एंड मोर सिंगल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। यार वो सिंगल वाली आदत पड़ गई ना तो जो जैसा रहता है वैसा लिख देते हैं, तो इसीलिए लिख दिया मैंने। चलो खैर आगे स्टार्ट कर। हाँ, रेजोनेंस का मतलब है बेटा फैमिली मेकिंग प्रोसेस। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट। अब जैसे ये लो, पहला सवाल कंपेयर बॉन्ड लेंथ। पहला सवाल कंपेयर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 या 3 2 1 कंपेयर बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस बदमाश बच्चा है। अच्छा, सब अपनी तारीफ कर रहे हैं सब कि मैं ही तो हूं रेजोनेंस। एक होते वैसे हर ग्रुप में, आप देखना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं आपको। आई सॉ समटाइम्स अगो, मतलब ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना,
लड़का का लड़का बेस्ट फ्रेंड है, दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, दैट्स अ गुड थिंग। होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कंपनी में दोस्त हैं, बाहर दोस्त हैं, स्कूल थे, कॉलेज थे, एंड सो ऑन, दैट्स अ गुड थिंग। एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि लड़का का बेस्ट फ्रेंड लड़की है और लड़की का बेस्ट फ्रेंड लड़का है, एंड देयर वो कुछ नहीं है। ये बहुत वाहियात कॉन्सेप्ट है। अच्छी चीज है, देखो मैं वैसे तो मजाक में बोल रहा हूं, बट थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये रेजोनेंस का काम करते हैं। ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, अपोजिट जेंडर में बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप सिंगल रहोगे आपको डबल करवा देंगे, बोल कर। अच्छा देखा तुमने, आज तुमने ना देखा, ज्यादा नोटिस कर रहा था या कर रही थी, बोल के ये करा देंगे आपको सिंगल से बॉन्ड से डबल बॉन्ड। और जैसे ही आप डबल होंगे उनको हो गई ईर्ष्या, अरे बाप रे बताओ यार, भाव ही नहीं मिल रहा, और फिर वो हर कोशिश करेंगे कि आप डबल से सिंगल हो जाओ। तो ऐसे कुछ रेजोनेंस दोस्त होते हैं, समझ में आ रहा है? सर की मन की बात नहीं छीन ली, कहते चलो चलो इधर आओ, पता नहीं कहां, अरे तुम बहुत बात करते हो भाई, इधर कम ऑन, कम हियर, बैक टू द क्लास। सब लोग बेचारे भावनाओं में बह गए, कई लोग तो बेचारे हो आंसू पूछ रहे हैं, बताओ सर मेरा तो अब क्या होगा। इधर आओ, इधर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल, फिर बेटा डबल और फिर ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। अगला सवाल, इसको बोल दो बेटा एक्स और इसको बोल दो बेटा वाई। आपको एक्स और वाई कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है और इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। यहां पे ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहां जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इन दोनों को कंपेयर करना है। देख रहा है विनोद कैसे अपनी मन की, अरे यार सही बात है सर, आपके होंगे इसलिए याद आ गया, अच्छा थैंक यू सर, मैं बच गया, बहुत बढ़िया। क्या करे, टीचर ही बात करने वाले अच्छा नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। बेस्ट फ्रेंड उम्मीद होता है, नाइस। चलो आगे एक्सपीरियंस कर लोगे, खुद ब खुद एक्सपीरियंस कर लोगे। 2 ग्रेटर देन 1, यस। यहां पे देखोगे y का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू x। पता है क्यों? क्योंकि बेटा x में रेजोनेंस हो रहा है। बात को गहराइयों से सुनना है और समझना है, ये जो x है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा पाई का क्या है बेटा, कंजुगेशन है, और बेटा यहां पे रेजोनेंस है। अब चूंकि रेजोनेंस हुआ तो बेटा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। चूंकि बेटा रेजोनेंस हुआ, सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है? चूंकि बेटा रेजोनेंस हुआ, सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे रेजोनेंस नहीं हुआ तो यह बेचारा सिंगल ही रह गया। सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, सिंगल बेचारा दूरियां ज्यादा होता है, डबल का बॉन्ड लेंथ कम हो गया। सिंगल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, या फिर आप सीधा कहो पार्शियल डबल बॉन्ड। बेटा पूरा पूरा डबल बॉन्ड तो बनता नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एग्जैक्टली 100% ट्रू होना है, सही लिखना है, तो लिखिए पार्शियल डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला कहानी। आप मुझे यहां पे बताओ कि इसको बोलता हूं मैं ए, इसको बोलता हूं मैं बी, इसको बोलता हूं मैं सी। तीनों बॉन्ड लेंथ को ए बी सी बोल दिया, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी एंड सी। कंपेयर बॉन्ड लेंथ बेटा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, यहां पे आओ सब लोग, जगह पे आ जाओ भाई, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, इधर आओ। तुषार कह रहे हैं कि सर एक्स वाई की जगह नहीं ले सकते हैं सर। क्या बात है, क्या बात है, तुषार की गहराइयों को समझो आप लोग। बेस्ट फ्रेंड का धुआं धुआं हो गया ना, हाँ बिल्कुल। इधर आओ बच्चों, यहां पे देखोगे ये क्या है, कार्बन, ऊपर बेटा क्या है, डबल बॉन्ड हो, यहां क्या है बेटा जी O माइनस, और यहां क्या है बेटा जी O माइनस। आ जाओ, ये पाई बॉन्ड है ऊपर और बेटा सिग्मा बॉन्ड है नीचे, और बेटा माइनस चार्ज है इधर। अरे सर तो क्या आपको पता है कि सर ये 1 2 3 टेक्निक लगाने से ऐसा हो जाएगा? होगा नहीं होगा सर। अगर मैं 1 2 3 टेक्निक नीचे वाले पोर्शन में लगा दूं तो डबल बॉन्ड लग गया, O माइनस लग गया, O माइनस लग गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना बेटा।
ला 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 ला। तो कार्बोनिक आयन आप कैसे लिखते हो? ओ ओ ओ डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, कभी यहां पाई बॉन्ड, कभी यहां पाई बॉन्ड, कभी यहां पाई बॉन्ड। कहने का मतलब है बेटा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बेटा बोलो हाँ या ना? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना बेटा? समझ में आया ना बेटा? तीनों बराबर है बेटा, ऑल इक्वल है बेटा। इसको भी इसको देखो, दिस इज अ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सेम हो, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेटा सेम हो, दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आओ, इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी, कंपेयर ए एंड बी। लवली कॉन्सेप्ट, बढ़िया बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री का तड़का, बहुत बढ़िया बेटा। ऑल इक्वल है, बहुत बढ़िया बेटा। ऑर्गेनिक विथ वीटी सर क्लास एंड आउटसाइड इज ना, आहा, इस दर्द भरी जिंदगी में आप ही हो जो हमारे चेहरे पर स्माइल लाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे, ओजोन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, या ओजोन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। यहां पे आ जाओ, अब आ जाओ। तो सर अगेन बेंजीन में तो हर कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, डॉट 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 डॉट, बेटा A इज इक्वल टू बी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला सवाल, सर सिंगल में स्ट्रक्चर में बॉन्ड देख सकते नहीं? हाँ मतलब देख सकते हैं बिल्कुल, अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो देख लो। जैसे यहां पे देखो, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा A और इसको मैं बोल रहा हूं बेटा B, कंपेयर A एंड B। बड़ा सिंपल है सर, B सिंगल बॉन्ड है, A डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, B इज ग्रेटर देन A। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, समझ में आया बेटा? क्लियर है बेटा? एक कोई कनिष्का जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सर, आपसे पढ़ के मजा आ जाता है सर, अमेजिंग है सर, बट ये बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे बुरा लगा सर। अच्छा अच्छा, ओपिनियन दे रहे हैं, देख रहे हो तुम? अब देखो यहां पे क्या है कि वो स्त्री है बेटा, वो स्त्री है वो स्त्री कल आना। आपने सुना है ये डायलॉग? स्त्री मूवी देखी है आपने? आई हैव, मैंने शायद हॉल में देखा था उसको, मतलब थिएटर में। वो स्त्री कल आना, ये स्त्री जो वर्ड है ना, देर इज कुछ ऐसी चीज नहीं बना है जब आप एक फीमेल को खुश कर पाओ। देर इज नथिंग, 100% खुश तो कर ही नहीं पाओगे, नथिंग। आपने आज रोज दिया, उसको बोलेगा बताओ रोज देने से क्या होगा? चॉकलेट भी लेके आना चाहिए। आप रोज और चॉकलेट लेके जाओ, अरे यार रोज चॉकलेट से क्या होता है, वो वाला चॉकलेट लाना चाहिए। तो वो स्त्री है बेटा, उसको समझना पड़ेगा। वो भगवान ने ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया धरती पे, कोई आज तक समझ नहीं पाया है, स्त्री। इधर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर आओ बेटा, यहां पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ए है और यहां पे बी है। चलो, ये ए है, यहां पे ये बी है। कम ऑन, ये ए है, बी है, और एक स्ट्रक्चर छूट रखा है, वो मैं बना देता हूं। एक स्ट्रक्चर छूट रहा है, वो मैं बना देता हूं। दिस इज बेटा Cl, और ये है बेटा आपके पास C। ये ए है, ये बी है, और ये C है। क्लियर? ये ए है, ये बी है, और ये C है। बोलो बेटा। ला 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 ला। स्त्री है बेटा, स्त्री। सर इतनी बेइज्जती नहीं करो मेरे को तो लगता है लड़कियां तो पहले एडमिशन से पहले बोला करेंगे, सर एक बात बताओ, आप पहले ये मुझे लिख के दो कि आप बेइज्जती नहीं करोगे, तब मैं आपके कोर्स या क्लास में पढ़ूंगी, वरना तो नहीं पढ़ने वाली। मेरे को भले ठीक है, लेकिन पहले बोलो बेइज्जती नहीं करोगे। चलो इधर आओ, इधर इधर बेटा, यहां पे आओ। ए बी सी, ए जो है रेजोनेंस कर रहा है, दिखा ना सर? पाई सिग्मा लोन पे दिखा क्या? रेजोनेंस कर रहा है। ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, सी में भी रेजोनेंस हो रहा है,
पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है। तो सर बी सबसे ज्यादा है, क्लियर है? बी सबसे ज्यादा है, क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नेक्स्ट कहानी, बी सबसे ज्यादा है। अब आइए ए और सी में। ए में भी रेजोनेंस है, बी में भी, सी में भी रेजोनेंस है। ए भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सी में भी सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, बट ए में भी सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, बट बेटा सी में भी सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा। अब सुनो गौर से, बहुत अच्छे से सुनना थोड़ा, कि सर बी में तो सबसे ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड है। अब आ जाओ ए और सी की बात करते हैं, गौर से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना। ए और सी की बात करते हैं। मोर द रेजोनेंस, मोर सिंगल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये ज्यादा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बट जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड है, बट पार्शियल डबल बॉन्ड है, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट डबल बॉन्ड। ये ज्यादा डबल बॉन्ड है, ये कम डबल बॉन्ड है। तो बेटा बी, फिर ए और फिर सी, कोई दिक्कत नहीं है। मोर द रेजोनेंस मोर द डबल बॉन्ड, मोर द रेजोनेंस मोर द डबल बॉन्ड, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मोर द रेजोनेंस मोर द डबल बॉन्ड, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ये ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया, और ये कम डबल बॉन्ड है, मतलब ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। नेक्स्ट यहां पे आइए, इस क्वेश्चन में आइए। दिस इज काइंड ऑफ अ ए एंड दिस इज काइंड ऑफ अ बी। तो यार बी ग्रेटर देन ए, इसमें बी में सिंगल बॉन्ड है और ए में रेजोनेंस है। बी में सिंगल बॉन्ड है और ए में रेजोनेंस है। ए में रेजोनेंस है तो पार्ट डबल बॉन्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पे आइए। कम ऑन, जल्दी जल्दी एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये ए है और ये बी है। थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। ए और बी में कंपेयर करो कौन ज्यादा होगा। देखो ये माइनस एम दिखा रहा है क्या? ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये माइनस एम दिखा रहा है क्या? चलो ठीक है। ये देखो ये NO2, ये ग्रुप लगा है, ग्रुप माइनस एम लगा रहा है क्या? बिल्कुल सही है। मुझे बताओ NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा होता है? हाँ, NO2 का माइनस एम बेटा सबसे ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा खींच लेगा। ये माइनस एम बेटा ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा खींचेगा। दैट मींस ये ज्यादा डबल बॉन्ड बनेगा। ये भी खींचेगा बट कम खींचेगा, कम रेजोनेंस करेगा, तो कम डबल बॉन्ड बनेगा। ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा माइनस एम है, ज्यादा डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बेटा छोटा हो गया, सिंगल बॉन्ड की तरफ रहेगा डबल, ए ग्रेटर देन बी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखोगे तो सर ये ए है और ये बी है। यहां माइनस एम लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा? यहां माइनस एम सी डबल बॉन्ड OH लग रहा है, यहां पे कोई ग्रुप नहीं है तो कुछ भी नहीं लगा रहा। तो माइनस एम है, खींचेगा, माइनस एम है, खींचेगा, खींचेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो बेटा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बी ग्रेटर देन ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये बेटा ए बोल दो, इसको बी बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, और इसको सी बोल दो। ये बड़े ही सिंपली बता देता हूं बेटा, ए सी सबसे बड़ा होगा। अब ए और बी में बताओ कि बी ग्रेटर देन ए कि ए ग्रेटर देन बी। इधर आओ यहां पे कि ए ग्रेटर देन बी कि बी ग्रेटर देन ए। अब बी में देखोगे तो दिस इज कंप्लीट डबल बॉन्ड। बी में कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ए में बेटा रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड है। ए में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। पार्शियल डबल बॉन्ड बड़ा होता है एज कंपेयर टू फुल डबल बॉन्ड, ठीक है ना? पार्शियल डबल बॉन्ड बड़ा होता है एज कंपेयर टू फुल डबल बॉन्ड। अब यहां पे एक लिखेंगे अपन VTS, ठीक है? VTS सबसे बड़ा आपके पास होता है सिंगल बॉन्ड। ये लास्ट है आज का, सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। फिर आता है आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आता है बेटा आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर आपके पास आता है डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं कंप्लीट डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस में हमेशा पार्शियल आता है, कंप्लीट डबल बॉन्ड,
फिर आ जाएगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आ जाएगा कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड। दैट्स इट, दिस इज द बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो। चलिए, जीओसी में बहुत मिक्सिंग है। हाँ बेटा, बहुत मिक्सिंग है। CAB, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। ये फिजिकल ये आपका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है, और फिजिकल केमिस्ट्री आपका आएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, चल रहा है, चलने दीजिए, अच्छा चल रहा है। विल डू इट अगेन कल बेटा। फिर आज मुझे बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाना था। एक तो तुम लोग स्लो हो यार, तो मुझे लगता है तुम लोग स्लो, मेरे को और स्लो कर देते हो। चलो कल करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर। आज मोबाइल नहीं है तो मैं शायरी नहीं सुना पाऊंगा, कल मोबाइल लेके आऊंगा, उसमें मेरे शायरी होते हैं, तो शायरी कल सुनाऊंगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कैफे में किसको पढ़ा रहे हो? कोई है, कोई है, अब सब कुछ आपको नहीं बता सकते, बट कोई तो है, ठीक है। हाँ, बाय बाय, थैंक यू।